यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 51। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ संत मिकाएल, संत रफाएल और संत गैब्रियल महादूतों का पर्व मनाते हैं। ये तीनों महादूतों का अलग अलग कार्य करने का तरीका है। ईश्वर ने ये तीनों को अलग कार्य सौंपा है ताकि वे अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन ईश्वर के शक्ति से लोगों तक ईश्वर को पहुंचा सके। आइए तीनों महादूतों का कार्य को हम समझने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले बात करें तो संत रफाएल। रफाएल धर्मियों और नेक काम करने वालों का सदा मदद पहुंचाते हैं। रफाएल दूत वो थे जिन्होंने तोबित के साथ यात्रा किया था। शैतानों के प्रपंचों से बचाने का उपाय बताते हैं, यानी हम शैतान को से कैसे बच सकते हैं। जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, जो शैतान के रूप में आते हैं, उनसे किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, वह हम संत रफाएल से मदद मांग सकते हैं। यदि हम याद है, पुराने व्यवस्था में सारा और तोबित को किस प्रकार ये संत शैतान के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें ईश्वर से एक करते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं। प्रिय भक्त बहनों, दूसरा महादूत है वह है गैब्रियल, और इसके बारे में हम सबों को पता है गैब्रियल का कार्य क्या था, किससे वो मिलने आए थे। गैब्रियल ने ही वो शुभ संदेश मां मरियम को लाया था कि जो शब्द आदि में था वो ईश्वर का रूप में धारण कर मानव पुत्र बनकर इस संसार में आने वाला है। वही है प्रभु का जन्म का संदेश इस दुनिया में लाते हैं। एक पूरे मानव जीवन को आनंद और मुक्ति का संदेश बनकर आता है। प्रिय भक्त बहनों, गैब्रियल दूत हमारे जीवन में भी आते होंगे जब हम खुश होते हैं, आनंद होते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ अच्छाई बताते हैं। प्रिय भाई बहनों, दूतों को निरे आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसान द्वारा शायद उनको अनुभव हम जरूर कर सकते हैं। तीसरा महादूत है वो है मिकाएल। उनका कार्य था हर बुराई और भयंकर बीमारियों से रक्षा करना। महादूत मिकाएल शैतान को परस्त करने वाला एक महादूत है। प्रिय बात बहनों, ये तीनों महादूतों का कार्य अलग है, लेकिन इन्होंने भेजा था ईश्वर ने। हम इस संसार में रहते हुए हमारा कार्य अलग होगा, लेकिन हमारा ईश्वर एक है, विश्वास एक है, कलीसिया एक है। इसलिए जो गुण, जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है, उन्हें सही रीति से इस्तेमाल करना, सही रास्ते में इस्तेमाल करना और अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना, उसी में ईश्वर का प्रेम निहित है, उनकी आशीष निहित है, और प्रभु हमारे साथ चलेंगे। देखिए आज का सुसमाचार में किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर
उतरते चढ़ते देखोगे। और पुराने पाठ में देखा हम लोगों ने, यानी पहले पाठ में याकूब भी स्वर्ग को खुला और दूतों को सीढ़ी से चढ़ते उतरते देखते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है, ईश्वर का दूत आज के दिन में भी अपने कार्य करते हैं, लेकिन हमें उनको अनुभव करना है, हमें उनको देखना है किस प्रकार प्रभु का दूत मुझ में विरासत करता है, मुझ में जीवित है। प्रभु और यीशु क्रिस्त ने बताया है, अब मैं धरती और स्वर्ग के बीच मध्यस्थ बन के रहूंगा। मानव पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक माध्यम बनकर इस संसार में आए थे और वो माध्यम हमारे लिए बन के आए थे ताकि हम ईश्वर से जुड़े। आइए हमारे दूतों से प्रार्थना करें, ये तीनों महादूत हमारे जीवन में विराजे, हमें अनुभव दे कि प्रभु आज भी जीवित है और जो भी हम अच्छाई का कार्य करते हैं वो प्रभु के द्वारा ही, इन स्वर्ग दूतों के शक्तियों के द्वारा ही कर सकते हैं। कृपा मांगे प्रिय भाई तथा बहनों, तीनों महादूतों से शुभ संदेश फैलाने के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, खास करके जो महामारी है उनको इस संसार में मिटाने के लिए आइए स्वर्ग दूतों से प्रार्थना करें ताकि वे हमें शक्ति दे, ढाढ़स दे, भरोसा दे और विश्वास दिलाएं कि प्रभु आज भी जीवित है। आमीन।